हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 17 जुलाई शिफ्ट 3 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, उनकी बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं तो मैं इसके अलग से सीरीज बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो मेरा जो फोकस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर है। देखो यार, ये कि क्वेश्चन भी है कि ए कॉट थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू पी और बी कॉट थीटा प्लस ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू। देखो यहाँ पर आप अभी क्या कर सकते हो, एक थीटा इक्वल टू 45 ले सकते हो। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या ले लो, 45। तो जैसे थीटा इक्वल टू 45 लेते हो तो कॉट थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 45 वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा b√2 इक्वल टू पी। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा b हो जाएगा प्लस a√2 इक्वल टू क्यू। हमसे पूछा गया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो बस दोनों को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस b√2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, b प्लस a√2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यार ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और माइनस का 2ab प्लस का 2ab√2। इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर माइनस से साइन लगा हुआ है। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया आपका और प्लस 2a स्क्वायर और प्लस का 2ab√2। तो ये माइनस, इसको ओपन करोगे तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2ab स्क्वायर, 2ab√2 ये और ये कट जाएगा। तो 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, b स्क्वायर, और a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, a स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या, जिनको ये मेथड पसंद नहीं आ रहा है तो उसका एक फार्मूला होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो बस इसको यहीं से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करके पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर देना, तो एक कॉट थीटा प्लस पी कॉस थीटा को होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, तो जो आपको इजी लगे वो कर लीजिएगा। इसका दूसरे वाले मेथड से मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, इसी मेथड से आप देख लो। तो यार ये तो इसमें वो सिंपल सा है। ठीक है, अपने को इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये फार्मूला ही डायरेक्ट दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये और ये कट गया। ठीक है, तो बचेगा क्या, 2ab 2bc 2ca, दो कॉमन ले लो। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखेंगे उस त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है हमें, जिसकी भुजाएं क्रमशः क्या हो, 16 हो, 30 हो, 34 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 16, 30, 34 होगी। देखो हमें जो परिवृत्त का फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको अगर कट करो तो 2, 8, 15 और 17 ये बना रहा है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट पे सिर्फ अप्लाई होता है 90 डिग्री के ट्राइंगल पे। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, कुछ ही मान लो, 16 मान लो, 30 मान लो, बट 34 नहीं होगी, 34 हमेशा हाइपोटेनस होगी। ठीक है, जो बड़ी साइड होगी। तो यहाँ पर 16 इंटू 2 8 16, ठीक है, और 8 14 40 हो जाएगा इंटू 4, और ए की वैल्यू है 16, 30, 34, 34 वाई। ठीक है, इसको काटा पीटी में चाहते हैं, यहाँ तो एक जीरो से तो एक जीरो से गया। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24, और इसको काट दिया। अब इसको काटेंगे 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 17 बार चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 17 इकाई आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, ये परसेंटेज वाला है कि, ठीक, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। ठीक है, बात करते हैं। हमारा कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। डाले गए 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले को वैध मतों का 7% मिला, 60% मिला। ठीक है, यदि जीतने वाले को 91,800 वैध वोट मिले तो मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या कितनी थी। देखो मान लेते हैं यहाँ टोटल कितने थे वोट थे, एक्स थे। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें से 90% लोगों ने वोट डाला। ठीक है, तो 90% वोट लोगों में इसको लिख सकते हैं 9/10। ठीक है, अब इसमें 15% वोट अवैध घोषित करते हैं। 15% में होता है यार अपना 3/20। अगर टोटल वोटिंग अगर 20 थी तो 3 क्या होगा, इनवैलिड हो गए, तो बचेंगे कितने, 17, 17/20, इसी फैसला होगा इंटू।
अब वो जो जीतने वाला है उसको वैध मतों का 60% मिला। 60% मिला होता है 3/5। और कितने वोट मिले उसको? 91,800। तो उसको काटेंगे यार, तो देखो 9 से काटेंगे तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 2 जीरो इधर, फिर 17, 70 से 51 दूना 200, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 200 इंटू 50, ठीक है, ये हो जाएगा 5, 1000, 1000 इंटू 2, 3, 5 जीरो हो जाएंगे, तो 5 जीरो यही आंसर शो कर रहा है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते कह रहा है कि 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के इसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 29 आदमी और 22 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो भाई अपने को क्या कह रहा है कि 12 आदमी और 16 लड़के हैं, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 12 मैन प्लस 16 बॉयज, वो काम को करते हैं 5 दिनों में, जबकि 13 आदमी हैं और 24 लड़के हैं, वो करते हैं इसको 4 दिनों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12×5 60 मैन, और ये हो जाएगा 16×5 80 बॉयज। ठीक है, इसको लिख लेंगे 52 मैन, और ये हो जाएगा 96 बॉयज। तो 60 में से 52 जाएगा तो मैन को घटा देंगे तो 8 मैन बचेगा। ठीक है, 80 में से 96 जाएगा तो ये हो जाएगा उधर 16 बॉयज। तो यहाँ से काटा पीटी में बचा देंगे, 8 दूनी 16। तो जो मैन और बॉयज का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो मतलब मैन की क्षमता होगी 2 और बॉयज की क्षमता होगी 1। अभी क्या है, अपने को पूछा गया 29 आदमी और 22 लड़के, तो 29 आदमी, तो एक आदमी की क्षमता है 2, तो 29 लोगों की क्षमता क्या होगी? ज़्यादा होगी, प्लस 22 लड़के हैं, एक लड़के की क्षमता 22 है, तो 1 गुणे 22 लोगों की क्षमता 22 हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा गया कितने दिनों में करते हैं, तो मान लेते हैं ये एक्स डेज में करते हैं। अब कह रहा है कि अब ऊपर वाले में बस हमें मेन और जो बॉयज़ की है क्षमता वो रख देनी है, तो 12 गुणे बॉयज़ की मेन की क्षमता कितनी है? 2, और बॉयज़ की क्षमता कितनी है? 1। ठीक है, अब गुणे 5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 29 नहीं 58 और 22 60 80 हो गया। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40 गुणे 5, तो 40 दूनी 80, तो एक्स बराबर हो जाएगा 5/2। तो अगर 5/2 सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.5, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 550 रुपये, 550 रुपये हैं, उसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसों के कितने सिक्के दिए हुए हैं? ठीक है, तो 50 पैसे और 20 पैसों के सिक्के द्वारा बनने वाली राशि के बीच अंतर क्या है, समझो रहा। ये आपको 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, 5, जिसमें से क्या है, आपको 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं, तो इन्हीं का क्या कर लेंगे यार, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और ऐड कर लेंगे। तो 20×5 100, 25 दिया 75 और 20×5 100, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 275। अब इसको जो टोटल रुपये थे इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग पैसे में, तो 550 गुणे 100, क्यों किया? क्योंकि यार ये पैसे में थे ना, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करेंगे यार, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 11 दूनी 22, तो ये आएगा अब देखो यार यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200, ठीक है, 200 पैसे आ गए 1 यूनिट की वैल्यू। अब कह रहा है कि 50 पैसे और 20 पैसे, तो 50 पैसे कौन से थे? ये थे, और 20 पैसे, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है भाई? 0 का है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 0। तो अगर 200 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0 रुपये का डिफरेंस इनके बीच। अब देखो यार ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके एसएससी, सीपीओ, सीजीएल जितने भी एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर देखो यार कह रहा है कि उभय सीधी उभयनिष्ठ, देखो इसमें तो सिंपल सी भाषा है, अगर तिरछी पूछेगा, ठीक है, सीधी ये पूछ रहा है ना, तो सीधी के लिए तो कोई फॉर्मूला होता है
√d² माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। अब समझो ना, ये अगर है जो सर्कल है इनके बीच की ये टेंजेंट है, ठीक है, सीधी टेंजेंट। तो इसके लिए जो यहाँ पर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा। अगर यहीं पूछ लेता है तिरछी के लिए, ठीक है, तो ये क्या होता है R1 प्लस R2 होता है, यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, बस इतना फर्क आता है। तो अभी हमसे पूछा गया सीधी उपनिष्ठ स्पर्शरेखा, तो देखो रहा सिंपल सा है अपना। तो d की वैल्यू कितनी है 26 है, तो 26 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब 26 का स्क्वायर क्या कर, इसको ए स्क्वायर मैंने 20 का लगा दो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ए स्क्वायर मैंने 20 का लगाओगे तो 26 8 34, एक ब्रैकेट में 34 और 26 में 8 गया 18। तो समझो रहे यहाँ से हमसे पूछा गया है ये अंडर रूट पे दे रहा है, तो हमें क्या है केवल 2 बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 17, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 9, तो 2 बाहर निकाल लो एक पेयर, तो 17 नहीं है 153, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक बात करते हैं यार, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री वाले एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या चाहिए। तो पूरा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो कितनी है 60 है, ठीक है। 60 है तो 60/60 यानी 1/6 हो गया। और पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दी गई है, तो आप 3.14 ले लो, ठीक है। और आर स्क्वायर यानी 25। अब इसको काटोगे तो या 2 3 6 और 15 दूनी 30 2 7 14, तो 1.57 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 25 7 175, 25 पंचे 125 और 7 182 और 25 एकम 25 18 33 है 43, तो 43.25 और 3 का भाग दे दो तो 3 एकम 3 3 चौको 12, ठीक है। तो यार 14 वाला आंसर यही मैच कर रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यार एक चोर सिपाही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक सिपाही है राम, चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे है। राम 1 मिनट में 50 मीटर दौड़ता है और सोमेश है वो 30 मीटर दौड़ता है। तो सिपाही राम चोर सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा, समझो राम 225 मीटर आगे है, ठीक है। और वो 50 मीटर दौड़ता है 20 मीटर दौड़ता है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट। अब इसको देखो 225, अब इसको काटोगे तो यार ये 3, ठीक है। तो 3 25 15 22 3 4 67, ठीक है। अब 60 का इसमें भाग दे दो भाई, तो 12 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 17 5 15 50 25, तो 12 एकम 12, ठीक है। फिर 12 एकम 12, 3 बचेगा, ठीक है, 3/12 यानी 1/4। अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो यार 11 मिनट 15 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है यार, टाइम एंड डिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 14 किलोमीटर की घंटा से गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का विश्राम लेता है। 7 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, समझो रहा है। उसकी जो टोटल डिस्टेंस कितनी है वो 7 है, ठीक है। तो उसको 7 खाने में डिवाइड कर लो, 2 3 4, यहाँ पे कर लो 5, 1 2 3 4 5 6, एक हो गया 7, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, पहले में स्टॉपेज लेगा 7 का, फिर दूसरे में स्टॉपेज लेगा 7 का, फिर इसमें मतलब कुल मिला के वो 6 बार स्टॉपेज लेगा। तो मतलब टोटल वो 42 स्टॉपेज ले लेगा, 42 मिनट का स्टॉपेज ले लेगा, ठीक है। और उसकी जो उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 7 और उसकी स्पीड है 14, तो उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1/2 घंटा यानी 30 मिनट, ठीक है। तो 30 + 42 कितना हो गया 72, इसको करो कन्वर्ट करोगे 60 मिनट पे तो ये हो जाएगा 12 से 72 12 पंचे 60, तो 1 सही 1/5, ठीक है। तो 1 सही 1/5 कौन सा ऑप्शन पे है आपका, पहले वाले में।
चलो बस आज का ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -6, तो x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा, समझो। तो कह रहा है ये x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 निकालनी है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अभी x प्लस वन अपॉन एक्स है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर 36 और -2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 34, ठीक है। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे, क्यूब 200, माइनस का क्यूब हो जाएगा -216, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते थे, प्लस है तो यहाँ माइनस, और 3 गुना, इसका 3 गुना लेंगे, 3 18, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे इसको प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 198। बस यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं हम लोग, -198 गुणे 34 और माइनस -6 है, तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 8 को 32, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन पे 6 आ रहा है, तो आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो 4 32, ठीक है, 19 को 76 थे 79, 3 8 24 और 29 57 2 59, 4 9 4 13, 7 9 16, 1 17, 5 1 6, तो 67 34 आ रहा है, -67 34 प्लस 6, इसमें अगर घटा देंगे तो -67 आपका 28 आ जाएगा। एक मिनट, कुछ यहाँ, एक मिनट, सॉरी 4 32 होगा यहाँ पर, एक मिनट, इस 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होगा, तो 67 32 में 6 घटाएंगे तो 67, आपको कितना आ जाएगा 26, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा।